नमस्ते साधकों, स्वागत है आपका निरोगी दुनिया चैनल में। ध्यान की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जैसे शरीर का सही पोस्चर, दूसरा वह स्थान जहां पर बैठ करके हम ध्यान का अभ्यास करेंगे, उस स्थान का भी साफ सुथरा, एकांत और पॉजिटिव वाइब्रेशन से युक्त होना चाहिए। और एक निश्चित स्थान पर यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो उस स्थान पर स्वतः पॉजिटिव वाइब्रेशन निर्माण होने लगेगा। और इसके साथ मन को रिलैक्स करने वाला संगीत हो, शक्तिशाली मंत्रों का श्रवण हो रहा हो, तब आपको ध्यान की स्थिति में पहुंचना आसान हो जाता है। ध्यान का मतलब होता है किसी एक स्थान पर लगातार मन की एकाग्रता बनी रहना। और जब हम नियमित अभ्यास करते हैं तो विचारों की उथल पुथल कम हो जाती है। विचार चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सभी प्रकार के विचार धीरे धीरे धूमिल होने लगते हैं और फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि साधक विचार शून्य हो जाता है, स्थिर हो जाता है। यह है ध्यान की उच्चतम अवस्था। ध्यान की अवस्था में पहुंचने के लिए सबसे बड़ा माध्यम होता है हमारी श्वासें। हमारी ये सांसें हर क्षण लगातार चलती रहती हैं और वास्तव में हमेशा घटित होने वाली यह क्रिया, इसके प्रति हमने अपने मन की एकाग्रता को बनाना है। हर श्वास प्रश्वास के प्रति मन की एकाग्रता। अक्सर ये देखा जाता है कि ध्यान के अभ्यास में मन में कई प्रकार के विचार आते रहते हैं। हमारा मन या तो भूतकाल में घटित किसी घटना पर लग जाता है या भविष्य की योजनाओं में, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, यहाँ पर यदि मन टिक जाए और मन को वर्तमान में एकाग्र करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है हमारी श्वासें। हम प्रत्येक श्वास प्रश्वास को महसूस कर सकते हैं। आंखों को बंद करके धीरे धीरे प्रत्येक श्वास प्रश्वास के स्पर्श को अपने नासिका द्वारों में अनुभव करना चाहिए। और जब लगातार मन की एकाग्रता श्वासों पर हो जाएगी तो वो विचार अपने आप कम होने लगेंगे और धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करने लगेंगे। अब इस क्रिया के साथ साथ हमने अपनी भीतर की शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है, तो उसके लिए हम अभ्यास करेंगे महाबंध का अभ्यास। मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। इन बंधों के अभ्यास से मूलाधार से ऊपर की ओर सुषुम्ना से होते हुए शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है। कुंडली जागरण की जैसी स्थिति आने लगेगी और सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने लगेगी। लेकिन पूरे समर्पण के साथ विधिवत एक लंबे अभ्यास के बाद यह चीजें संभव होती हैं। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे हम महाबंध का अभ्यास। मूल बंध में हमने जहां पर मूलाधार चक्र है, अर्थात रीढ़ का अंतिम छोर गुदा द्वार के पास, उस स्थान की मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींचना है। और दूसरा उड्डयन बंध है। उड्डयन बंध में अपने पेट की मांसपेशियों को पूरा पीछे की ओर, पीठ की ओर दबाना है। और फिर तीसरा होगा जालंधर बंध। जालंधर बंध में विशुद्धि चक्र के आसपास की मांसपेशियां, इस गले की मांसपेशियों को सिकोड़ना है, ठोड़ी को यहाँ पर कंठ के ऊपर लगाने का प्रयास करना है। अब हमारा ध्यान का अभ्यास भी चल रहा है, साथ साथ जब हम मूल बंध लगाएंगे, मूल बंध का अभ्यास करेंगे, तो मूलाधार चक्र से शक्ति ऊपर की ओर निकलेगी। और फिर जब हम उड्डयन बंध का अभ्यास करेंगे तो मणिपुर चक्र से शक्ति ऊपर की ओर निकलेगी। और फिर जब हम जालंधर बंध का अभ्यास करेंगे तो फिर शक्ति पीछे रीढ़ से होती हुई पूरे सहस्रार चक्र की ओर ऊर्ध्वगामी बनेगी। अब यह ध्यान देना है कि महाबंध के अभ्यास में पूरा श्वास खाली कर लेना है, श्वास को बाहर रोक लेना है। और जितनी देर आप श्वास बाहर रोक पाएंगे उतनी देर तक मूल बंध लगाना है, उड्डयन बंध लगाना है और जालंधर बंध का अभ्यास करना है। और जब श्वास धीरे धीरे अंदर भरेंगे तो जालंधर बंध हटाएंगे, उड्डयन बंध हटाएंगे और मूल बंध हटाएंगे और फिर धीरे गहरी श्वास लेना शुरू कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे।
अपनी श्वासों के साथ मन की एकाग्रता और महाबंध का अभ्यास यह नियमित रूप से होने लगे, तब आप देख पाएंगे आपके शरीर में, आपके मन में एक विशेष परिवर्तन होने लगेंगे और ध्यान की उच्चतम स्थिति को आप प्राप्त करने लगेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सबका मंगल हो। जय हिंद।